फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? बहुत ही आपको इसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जी हाँ, ये एक्वस होता है। एक्वस का मतलब क्या हुआ? कौन सा एक्वस होता है? कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4। आप इसको याद कर लीजिए, आपके 4 मार्क्स कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ रिंग स्ट्रक्चर हम दे रहे हैं आपको, इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर बने रहेंगे। ठीक है, एक चाक और ले लेते हैं। यहां पर है कार्बन लगा हुआ है, साथ में डबल बॉन्ड लगा के CH लगा हुआ है, इसमें भी एक हाइड्रोजन लग गया है। फिर यहां से जो जोड़ करके एक इस तरह से रिंग और भी जुड़ गई है, इस तरह से। अब यहां पे पूछा है कि इस पे हमने डाल दिया है KMnO4। अब पूछ सकता है आपसे कि यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। बिल्कुल प्रोडक्ट पूछा है इस सवाल में और ये क्वेश्चन आया है। तो KMnO4 जहां होता है, बेंजीन रिंग यहां लगी, आपको चुप मार करके 4 ऑप्शन दिया रहेगा। किसी पे एल्डिहाइड लगा रहेगा, किसी पे COOH यानी एसिड लगा रहेगा, किसी पे एल्कोहल OH लगा रहेगा। तो बनना क्या है? बनना इसमें है यही एक रिंग बनाइए आप प्रेम से और इस पे COOH लगा दीजिए, यही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वही रिंग वाला सवाल है। एक रिंग इस तरह से बनी हुई रहेगी और इसके साथ लगा रहेगा डबल बॉन्ड O और फिर इस पे रहेगा क्या? HCN रहेगा, HCN रहेगा। या ये भी पूछ सकता है कि इस पे ये CN क्या रहे, कौन सा चीज रहेगा, कौन सा कैटालिस्ट रहेगा और क्या यहाँ प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट जैसे रिंग है वैसे ही रिंग यहाँ आप इस तरह से बना लेंगे और इस पर क्या होगा कि इस पॉइंट पर एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पर OH हो जाएगा। ये वाला OH जाकर मैग्नीशियम, देखिए ये वाला OH जाकर के इस पे बैठ जाएगा, बचेगा CN। CN बेचारा यहाँ चला आएगा, तो ये एक प्रोडक्ट बनेगा। उसके आगे भी ये रिएक्शन है। इसके आगे रिएक्शन क्या है? एरो लगा दिया जाएगा ऐसे और इस पे कहेगा, यहां पर भी पूछ सकता है कि क्या रखा जाएगा। आपको पूरी रिएक्शन को पढ़ना पड़ेगा। यहां पर है कंसंट्रेट H2SO4। ठीक, ये लगा दिया गया। अब पूछेगा यहाँ प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत है, H2SO4 है तो कुल मिलाकर के इसमें वाटर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? हाँ, ये बचेगा एक बढ़िया सी यही वाली रिंग बचेगी और बनेगा ये एसिड COOH, ये बनेगा। इसमें ये पूछ सकता है या ये पूछ सकता है या फिर यहाँ ये पूछ सकता है इस रिएक्शन में। तो ये फोटो वाली रिएक्शन है, इनको ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए, एक बेंजीन रिंग इस तरह से बनी है, एक रिंग है इस तरह से और डबल बॉन्ड लगा करके O लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में इससे एक यहां लगा करके इस तरह से एक रिंग स्ट्रक्चर बना दिया गया है। फिर इसके कोने से लेकर के एक रिंग जो है ऐसे बना दी गई है, 2 रिंग हो गई। अब इस वाले पॉइंट पे यहां डबल बॉन्ड करके O लगा दिया गया है और कुछ इस तरह से कर दिया गया, इसके कोने से लगाया गया है। यहां पे लगाइए इस वाले कॉर्नर से और यहां से लगा है इस तरह से कुछ ऐसे डबल बॉन्ड O लगा हुआ बच्चों। ठीक है, अब यहां पर क्या दे रहा है? अब यहां पर दे रहा है जिंक और एमलगम, Hg बॉन्ड Hg, वो ZnHg दे रहा है, ZnHg दे रहा है। तो Zn यहां दे रहा है और Hg यहां दे रहा है। अब इसमें पूछ सकता है क्या? कंसंट्रेट HCl दे दिया है। अब पूछेगा प्रोडक्ट क्या होगा। अब यहां दिमाग दौड़ाइए कि आखिरकार प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसमें से H2O निकल जाएगा, ये H2O यहां से निकलेगा, ये खाली हो जाएगा। जैसे एज इट इज रिंग है वैसे इधर बना देनी है, बिल्कुल ऐसे ही। ये वाटर निकल गया तो ये बचा, ये रिंग सेम ऐसे बना देंगे आप, ऐसे करके ये रिंग आप सेम ऐसे बना देंगे। इस तरह से ऑप्शन में बना रहेगा, यहाँ ऐसे बना रहेगा। उसके बाद इस पर भी एक रिंग ये वाली जैसे है वैसे बनेगी, बिल्कुल ऐसे ही वाली रिंग बना लेंगे। यहाँ ऐसे करके यूं करके यूं करके और यूं करके रिंग बन जाएगी। फिर ये जो बना हुआ है इसके मेटा पोजीशन पर इस तरह से बना रहेगा। अब इसमें से क्या निकला है? वाटर ही तो निकला है, तो वाटर निकला, H2O यहां से निकाल दीजिए। ये एज इट इज रिंग ऐसे जाकर यहां चला जाएगा, जो ये O लगा है ये हट जाएगा। तो इस पे ये भी पूछ सकता है आपसे, या फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये पूछ सकता है। ये सारे के सारे सवाल नीट में आए हैं, किसी न किसी सन में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आने वाले
एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर एक क्वेश्चन बहुत आता है ग्रिग्नार्ड अकर्मक के बारे में, वो ना पूछा जाए तो बात ही नहीं बनती केमिस्ट्री में। होता है RMgX होता है, बहुत ही आप लोग इंटरमीडिएट से पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर इसमें हम CO2 ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड ले लें और एरो लगा कर पे यहाँ ड्राई ईथर ले लें, ड्राई ईथर, ये भी पूछ सकता है कि यहाँ क्या रखा जाएगा, ड्राई ईथर होगा क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पूछ सकता है कि क्या रख सकते हैं, आप बाद में बताएंगे, लेकिन बनेगा क्या, ये बनेगा RCOO माइनस बनेगा, और ये Mg है ऐसे लगा रहेगा, ये X है वो पॉजिटिव नेचर में आ जाएगा, प्लस इसमें क्या होगा, इसके साथ में Mg के साथ में RCOOH बनाएगा, RCOOH बनाएगा, ये प्रोडक्ट। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है या ये पूछ सकता है, इसमें कोई दो दे करके तीसरा पूछ सकता है। लेकिन अभी यहाँ बात ये है, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुए, जो पूछा गया है वो ये पूछा गया, यहाँ क्या होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा। अगर ये नहीं होगा तो RMgX जो वाली जो ग्रिग्नार्ड अकर्मक है ये नहीं पूरी होगी आपको। तो ये पूरी रिएक्शंस ये कहती है कि इस तरह से होता है। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और है, वो है CH3 है, यानी कि यहाँ CH3 है और सिंगल बॉन्ड लगाओ या ना लगाओ CH3 के लिए, ये एथेन है, ठीक है, C2H6 हो गया। अब इस पर क्या होगा, CH3 की तरह है, बनेगा प्रोडक्ट ये। अब रिएक्शन में हमने पहले प्रोडक्ट लिख दिया है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि दिया क्या है। CH3 दिया है, CH3 CH2 COO दिया है, और यहां पर Na प्लस दे दिया है इस तरह से। अब इस पर एरो लगा करके यहां पर दे दिया है NaOH, NaOH पूछ लिया है प्लस लगा के, यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, ठीक है। और इसको क्या कर दिया गया है, हीट कर दिया गया, नहीं गर्म कर दिया गया है। तो गर्म करेंगे तो यहां से क्या होगा, ये एथेन बन जाएगा, यानी CH3 और CH3 ये बन जाएगा, प्लस क्या बचेगा, Na2, 2 Na हो जाएगा, CO3 बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा गया कि यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर CaO होगा, यहाँ पर CaO होगा, ध्यान दीजिएगा, CaO यहाँ होगा, ये वाला CO यहाँ होगा, ये यहाँ जो हमने यहाँ लिख दिया था ड्राई ईथर, ड्राई ईथर तो यहाँ लिखा ही लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर CaO होगा। देखो फिर से कंफ्यूज ना होना कि ये वाली रिएक्शन RMgX CO2 यहाँ ड्राई ईथर रहेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ ये CO यहाँ आएगा। ये क्वेश्चन दोनों मिक्सअप हो गए हैं, तो आपके साथ यहाँ 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, ये